इस साल राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से 9 आग्रह किए। इसमें 5 आग्रह हम उत्तराखंड के लोगों से किए गए हैं। इन 5 आग्रहों को पढ़कर लगता है कि मोदी जी को ये आग्रह राज्य की जनता से नहीं बल्कि अपनी डबल इंजन सरकार से करने चाहिए। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लोगों से अपने नौले धारों को संरक्षित करने और पानी साफ रखने का आग्रह कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जिस गंगा नदी को प्रधानमंत्री अपनी मां कहते हैं, उसमें आचमन करने लायक तक का पानी उत्तराखंड की सीमा के भीतर ही बचा है। हमारे राज्य की सीमा के बाहर गंगा नदी का क्या हाल होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। यमुना और काली भी जब तक उत्तराखंड में बहती हैं, साफ और सुंदर बहती हैं। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड को पूरा करते समय अधिकारियों ने इन नदियों का नाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिन नौले और धारों को प्रधानमंत्री सुरक्षित करने का आग्रह कर रहे हैं, उन्हें हमारे यहाँ पूजते हैं। जल संरक्षण हमारे समाज की सामुदायिक जिम्मेदारी हुआ करता था, जो अब पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है। उत्तराखंड में आज जितने नौले धारे बचे हैं, वो स्थानीय परंपरा और स्थानीय संस्कृति की वजह से ही बचे हैं। सरकार की नीतियों की वजह से आज हाल ये है कि उत्तराखंड पेयजल के संकट से गुजर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 300 से अधिक जल स्रोत या तो सूख चुके हैं या सूखने के कगार पर हैं। 500 के लगभग पेयजल योजनाएं ऐसी हैं जिनके स्रोत पर 90% तक पानी कम हुआ है। पानी से आते हैं जंगल की ओर। इसी से जुड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा आग्रह भी है, पर्यावरण की रक्षा, यानी एक पेड़ मां के नाम। ये गजब हिपोक्रेसी है कि एक तरफ तो सरकार ऑल वेदर रोड के नाम पर राज्य में 56,000 पेड़ कटवाती है, दूसरी तरफ लोगों से मां के नाम एक पेड़ लगाने को कह रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6,000 पेड़ काटने के आरोपी अधिकारी को हमारी उत्तराखंड सरकार तब तक नवाजने की कोशिश करती है जब तक सुप्रीम कोर्ट बीच में दखल नहीं दे देता। उत्तराखंड के लोग तो जीते ही पेड़ पौधों के साथ हैं। ये उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। हमारे बड़े बुजुर्गों के लगाए हुए पेड़ों से बने जंगलों में आज सरकार हमें ही नहीं घुसने देती। जंगलों पर हमारे अधिकार शून्य हैं, जबकि जंगलों की वजह से ही हमारे गांव जंगली जानवरों के खतरे को झेल रहे हैं। जंगलों में आग लगने पर उन्हीं गांव के लोगों पर एफआईआर होती है जो जंगलों की आग को बुझाने में सबसे आगे आते हैं। पहाड़ के लोग सालों से ग्रीन बोनस की मांग कर रहे हैं, पर मिलता है ढेला। सरकार जंगल से उत्तराखंड के लोगों को पत्ता तक नहीं उठाने देती है और अब प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लोगों से तिबारी वाले घर बचाने का आग्रह कर रहे हैं। लकड़ी, पत्थर, मिट्टी सब कुछ तो सरकार ने हमसे छीन लिया। ऐसे में तिबारी वाले घर मेंटेन कैसे होंगे? ये सरकार की गलत नीतियों का ही तो परिणाम है कि आज टीन की छत वाले मकानों ने उत्तराखंड के पारंपरिक मकानों की जगह ले ली है। एक तरफ सरकार ने हमारे ही जंगलों में हमारे ही हक हकूक छीन लिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हमसे ही आग्रह कर रहे हैं कि हम तिबारी वाले मकानों का संरक्षण करें। संरक्षण की बात पर प्रधानमंत्री का अगला आग्रह याद आता है। इस आग्रह में वो लोगों से अपनी जड़ों को लौटने को कहते हैं। दुनिया में कौन इंसान अपना घर छोड़ना चाहता है और कौन अपने घर नहीं लौटना चाहता? पर क्या कोई प्रधानमंत्री को इसी महीने की 4 तारीख को हुए बस हादसे की तस्वीरें भेज सकता है? उत्तराखंड में अपनी जड़ों से रिश्ता जोड़े हुए 38 लोगों ने बस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। जड़ से जुड़े रहने वाले हैं, इसलिए 42 सीटों वाली बस में 63 लोग बैठे, पर इन 63 लोगों में किसी एक को भी अपने आसपास के 10-20 किलोमीटर में इलाज मिला। 9 नवंबर के दिन के लिए शायद जिस समय प्रधानमंत्री का आग्रह वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, उस समय नरेंद्रनगर में कुछ औरतें एक गर्भवती को डंडू पर लेटाकर अस्पताल ले जा रही थी। महिला ने रास्ते में एक नवजात को जन्म दिया। जिन जड़ों को लौटने का आग्रह किया जा रहा है, उसे तो सरकार ही सुखाने का काम कर रही है। बिना बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लोग इन जड़ों पर लौटकर रहें कैसे? पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात किससे छुपे हुए हैं? अब बात प्रधानमंत्री के 5वें आग्रह की, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसी अपनी बोली बचाने का आग्रह। ये वो आग्रह है जिस पर थोड़ा बहुत कर सकने की गुंजाइश उत्तराखंड के लोगों के हाथ में है। ऐसा कहा जा सकता है कि बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से उत्तराखंड के लोगों में अपनी बोली को लेकर हीन भावना में कमी आई है। अब सभी बढ़ चढ़कर अपनी बोली को बोलने की कोशिश करते नजर आते हैं। सरकार की तरफ इसके लिए उठाए गए कदम की ओर देखा जाए तो देखने को आता है कि उसने कुमाऊनी, गढ़वाली की पाठ्य पुस्तकें बनाई हैं। ये अलग बात है कि उत्तराखंड सरकार इन किताबों को सरकारी स्कूल में ही लगवाती है, जबकि ज़्यादा ज़रूरत निजी स्कूलों में है। जाहिर है उसे खानापूर्ति करनी है, जो वो कर रही है। पर प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के लोगों से किए गए इस वाले आग्रह पर हम उत्तराखंड के लोग जरूर कुछ न कुछ कर सकते हैं।